आप गूगल कर लीजिएगा, यकीन नहीं हो रहा है ना, गूगल कर लीजिएगा। दुनिया में एक इंडिया ही एक ऐसा देश है जो अपने हिंदी राष्ट्रीय भाषा को छोड़ करके इंग्लिश के पीछे भाग रहा है। नहीं तो प्रत्येक देश दुनिया में ऐसा है जो अपनी मातृभाषा को पहली प्राथमिकता देता है, पहली प्राथमिकता देता है। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर ऐसा नहीं होता है। जबकि हालांकि इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ये बात कही भी गई है कि जहां भी जिस भी क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र का बच्चा है, अगर वो स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो वो जिस भाषा में समझे, जिस बोली में समझे, उसको उस बोली में समझाना ही एक सही टीचर है, एक सही टीचर कहलाना है। अब इंग्लिश में हम समझा रहे हैं, बच्चे को समझ में आया, बोले डू यू अंडरस्टैंड, डू यू गेटिंग माय पॉइंट, यस सर, यस सर। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। बच्चा को समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसी को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो आप उस क्लास में या उस वर्ग में ये अवलोकन करें कि बच्चे जो मेरे पास स्टडी कर रहे हैं, ये किस भाषा में या फिर किस बोली में सरलता पूर्वक मेरी बातों को समझ पा रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट ले पा रहा है, हमारे द्वारा पढ़ाई गई हर एक चीज इसको कितना समझ में आ रहा है। ये भी ऑब्जर्व करना एक टीचर का काम होता है। आप तो पढ़ा दिए, बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे, माफ करना हमको, पढ़ा दिए, बच्चे को समझ में आए अथवा ना आए, क्लास में इतना डर का माहौल बना दिया है कि बच्चा को जब पूछा जाए क्या तुमको समझ में आया, डू यू अंडरस्टैंड, वो बोलेगा यस सर। नो बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले से उसके अंदर इतना ज्यादा डर पैदा हो गया है कि वो नो बोल ही नहीं सकता। लेकिन रियलिटी ये है, वास्तविकता ये है कि उसको समझ में कुछ भी नहीं आया।